चार जो शहीदों की बॉडी आ गई है, उनका पोस्टमार्टम शुरुआत करी जा रही है। अभी इसमें ये कहना गलत होगा कि कितनी देर में यहाँ पर पोस्टमार्टम हो पाएगा शिवांगी। जी चलिए विवेक, आप वहां पर लगातार देखते रहिए, नजर बनाकर रखिए, कब तक क्या अपडेट आपके पास निकल कर आती है। वापस आपके पास जरूर आते हैं इस पूरे मामले में जानकारी लेने के लिए। अवनीश के पास हम सीधे चलना चाहेंगे। अवनीश कानपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, आप वहां के जो हालात देख पा रहे होंगे ना, जब इतना बड़ा कोई घटनाक्रम घट जाता है आपके आसपास, तो आसपास का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाता है, वहां के लोग भी दहशत में हो जाते हैं। वहां पर जो लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है अभी फिलहाल? अवनीश, आवाज मिल पा रही है आपको? अवनीश से हमारा संपर्क अभी टूट चुका है, क्योंकि लगातार अवनीश देखिए वहां पर देख रहे हैं जो हालात, उनके बारे में इनपुट्स अवनीश जुटाकर हम तक पहुंचाएंगे और भारत समाचार आप तक वो पहुंचाएगा। अरशद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। फिलहाल अरशद का भी हम रुख कर लेते हैं। अरशद, आप लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं, सीएम यहां पर रहते हैं, सीएम पूरे इस मामले को देख रहे हैं। आगे ये बताइए जरा, आप यहां से जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भेजे गए हैं, अभी तक वो कानपुर नहीं पहुंचे हैं, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से कि सीएम सारी चीज़ों की रात से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना करीब 1:15 बजे की घटना है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ से भेजे गए हैं। अभी तक वो कानपुर नहीं पहुंचे हैं और वहाँ पहुंचने के बाद वो सारी चीज़ों का खुद मुआयना करेंगे। खासकर डीजीपी ने पूरी चीज़ों की जांच के आदेश भी दे रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक डीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ तक कानपुर तक नहीं पहुंचे हैं और पहुँचने के बाद ही सारा प्रकरण क्लियर होगा वहाँ पे। जी अरशद, क्या सिर्फ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहाँ के लिए रवाना हुए या फिर और भी पुलिसकर्मी और भी टीम यहाँ लखनऊ से भेजी गई है? जी बिल्कुल, यहाँ से और भी टीम गई। यहाँ से फॉरेंसिक टीम, कानपुर की टीम के अलावा यहाँ से राजधानी से फॉरेंसिक टीम भी गई है, एसटीएफ भी लगाई गई है। उसके लिए सारी चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही है, रात से ही मॉनिटरिंग हो रही है, घेराबंदी की गई है और आला अधिकारी भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। जी अरशद, यानी कि देखिए तैयारियां पूरी हैं इस बदमाश को पकड़ने की, हत्यारे को पकड़ने के लिए, और वो लगातार कोशिशें रंग भी लाएंगी, हमें उम्मीद है पूरी है। अरशद, फिलहाल ये आप बताइए। अरशद, आपके पास वापस आती हूँ। कानपुर से हमारे साथ शिवराज साहू भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शिवराज, आप भी वहां पर मौजूद हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि पुलिस का क्या कुछ एक्शन आगे हो रहा है। आपके पास क्या कुछ इनपुट्स अभी आ रहे हैं सामने, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको समझ आएंगे जिस प्रकार से एसपी, एडीजी और आईजी वहां पर मौजूद है और लगातार छापेमारी की जा रही है। हमें जानकारी मिल पा रही है कई लोगों को खाया भी गया है, उसके द्वारा उनकी पूछताछ की जा रही है। लगातार प्रयास जारी है विकास कहीं पर भी हो उनको जिंदा या मुर्दा हालात में पुलिस के हत्थे चढ़ना चाहिए। लगातार पुलिस दबिश दे रही है, घरों में जाके लोगों से पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, घरों में दबिश दे रही है, लगातार तलाशी दे रही है कि कहीं पर भी अगर वो कहीं छुपे हुए हैं तो पुलिस के हाथ से बचने ना पाए। सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पुलिस सक्रिय है, पूरी तरह से सर्च अभियान चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जी शिवराज, क्या पुलिस को कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जहां पर ये उम्मीद हो कि बदमाश वहां पर जाके छिप सकता है, वहां पर सबसे ज्यादा नाकेबंदी हो, या फिर हर एक पॉइंट पर पुलिस की नजर है? जी, पहली बार तो शिवराजपुर पूरा थाना क्षेत्र सील कर दिया गया, पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि घटना के बाद वो कहीं अभी दूर नहीं जा पाया, वहीं कहीं आसपास के गांव में शरण ले रखा है, जिसके चक्कर सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पुलिस ने सभी बॉर्डर की नाकेबंदी कर रखी है, सभी गाड़ियों की तलाशी ले रही है, लगातार अभियान जारी है। जहां भी सूचना मिल रही है किसी की छुपे होने की, क्योंकि काफी संख्या में लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, तो उनमें से जिनकी भी कहीं भी सूचना मिल रही है वहां पर पुलिस दबिश दे रही है और सर्च अभियान चला रही है। जी शिवराज जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, पुलिस को जब से सूचना मिली इस पूरे मामले के बारे में, उसके बाद से दबिश तभी से शुरू हो गई थी? कितनी देर से लगभग तलाश जारी इस बदमाश की? जी, जब गोली चली है, पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद जैसे ही आला अधिकारियों को सूचना दी गई, मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने तो पूरे तरह के नाकाबंदी कर दी, सारी सीमाएं सील कर दी और उसके बाद से ही सर्च अभियान चालू कर दिया है कि किसी प्रकार से वो सीमा से दूर न जाने पाए। जो भी अपराधी हैं वहां पर, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जी, यानी कि तैयारी पूरी है शिवराज वहां पर पुलिस की, लेकिन बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा कब यह हत्यारा पकड़ा जाता है। और इसी के साथ शिवराज ये चीज और देखिए शिवराज, आपके पास मैं आऊं उससे पहले एक बार हम विवेक का भी रुख कर लेते हैं। विवेक पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, क्या कुछ चहलकदमियां वहां पर अभी तुरंत करंट में देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो है जो शहीदों की बॉडी है वहाँ पोस्टमार्टम शुरू हो गया और यहाँ पर जो है परिजनों का जो है आवागमन यहाँ पे मचा हुआ है और यहाँ पर जो है सीओ जो है देवेंद्र मिश्रा जी है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर आ चुका है।
और यहाँ पर बैठे पोस्टमार्टम खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ जिन जिन परिवारों को सूचना मिलती जा रही है वो लोग यहाँ पोस्टमार्टम हाउस आते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है जो भी परिवार के लोग आ रहे हैं, अभी मीडिया से कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग तैनात है और जिस तरह से भी कोई आगे का अपडेट आता जाएगा वो हम बताते जाएंगे। आप जी विवेक, पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद हैं। हालांकि आपने हमसे कहा है कि वो बात अभी नहीं कर रहे हैं किसी मीडिया पर्सन से, लेकिन क्या फिर भी पुलिस ने अभी तक कुछ कहा है? क्या आप लोगों ने उनसे सवाल पूछे कुछ? देखिए, यहाँ पर जो है जिला अधिकारी स्वयं मौजूद है जिन्होंने पुष्टि करी है कि 8 जो जवान है वो यहाँ पर शहीद हुए हैं। और उसके बाद पोस्टमार्टम पे वो खुद ही यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में है और यहाँ पर सीओ स्वरूप नगर और सारे अधिकारी हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जो है एक बार पुष्टि कर दी है, लेकिन उसके बाद अभी दूसरी जो कोई रिपोर्ट है वो अभी कोई जानकारी नहीं दे पाई है पुलिस। जी चलिए विवेक, आप वहां पर नजर बना के रखिए लगातार। जैसे पूरी पोस्टमार्टम की प्रक्रियाएं पूरी होगी हम वापस आपके पास आएंगे। और देखिए, बड़ी खबर है कि कानपुर में कत्लेआम पर बड़ा खुलासा, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जेसीबी लगाकर पुलिस कर्मियों को घेरा गया और उसके बाद फायरिंग की गई है। छत और घरों से ताबड़तोड़ ये फायरिंग की है अपराधियों ने, हत्यारों ने। पुलिस कर्मियों के हथियार लेकर बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं आसानी से। उसके बाद पुलिस अब उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। जेसीबी लगाकर पुलिस कर्मियों को रोका गया। और देखिए, कानपुर में जो कत्लेआम, जो हमारे 8 पुलिसकर्मी जवान जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत का बदला इन पुलिसकर्मियों की जरूर लेना होगा अब हमें। कानपुर में कत्लेआम पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जेसीबी लगाकर सबसे पहले पुलिस को रोका गया। वो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जेसीबी की तस्वीरें हैं, रात के अंधेरे की तस्वीरें, जिस वक्त देखिए ये फायरिंग की गई थी। और उसके बाद वहां पर जो स्थिति बनी उसको काबू में करने के लिए अलग से टीम को बुलाया गया। और देखिए, ये रेजिडेंसी हॉस्पिटल की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेजिडेंसी हॉस्पिटल की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो हमारे जवान हैं उनकी परिवार वाले भी मौजूद हैं। डेड बॉडीज भी लाई गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर वो लोग भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल डेड बॉडीज जो हैं अब वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी हैं। यहाँ पर हमारे जवानों का इलाज किया जा रहा है। वो पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं रेजिडेंसी हॉस्पिटल में, वहाँ की सीधी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं और पुलिस भी वहाँ पर मुस्तैद है। अब देखिए, इनके भी स्टेटमेंट बहुत जरूरी हो जाते हैं। जो घायल पुलिसकर्मी हैं वो क्या कुछ बताते हैं, उनकी बात स्पष्ट हो पाएगी कि कैसे वहां पर फायरिंग इन पर हुई और किस कदर वो इनके पास आए, कैसे वो वहां से फरार हो गए। ये वो जवान बता पाएंगे जो इस पूरे ऑपरेशन में उस वक्त मौजूद थे, जो इस वक्त वहां पर घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और ये तस्वीर जरा आप देखिए, जेसीबी लगाकर जब पुलिस कर्मियों को पहले ही रोका गया था उस वक्त की वहां की तस्वीरें हैं। पुलिसकर्मी यहां पर इस जेसीबी की वजह से आगे कहीं ना कहीं ब्रेक होती नजर आती है, रुकती नजर आती है। और जैसे पुलिस रुकती है, कुछ समझती है, कुछ संभलती है, उससे पहले ही पुलिस पर फायरिंग कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस के हथियार भी वो जो बदमाश है वो लेकर फरार हो चुके हैं, जिनको ढूंढने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। जगह जगह कॉम्बिंग हो रही है, नाकेबंदी हो चुकी है, बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और इसी के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अहम सुराग जुटाने की भी कोशिश जो है वो पुलिस कर रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, क्योंकि ये जो तकरीबन मुठभेड़ थी बदमाशों के साथ पुलिस की, वो रात के तकरीबन 12 से लेकर 1 बजे के आसपास हुई है, जिस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उस वक्त पुलिस टीम वहां पर कैसे पहुंची, कैसे पुलिस वहां पर पहुंचकर दिशा निर्देश देती हुई नजर आ रही है इन बदमाशों को पकड़ने के लिए। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि बदमाश अभी तक ज्यादा दूर नहीं निकल पाए हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी और कोशिश है कि आसपास ही छिपे जहां पर है वहां से उनको जल्द ही ढूंढ निकाला जाए। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव भारत समाचार आपको दिखा रहा है। शिवराज हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ है। शिवराज, अभी कुछ ताजा अपडेट्स, तो कुछ ताजा इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं क्या? जी, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है कि दबिश दी जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और बॉर्डर सील कर दिए गए, जो कि ग्रामीण इलाका होने के नाते से आसपास के कई गांव भी हैं जहां पर उनके वीरेंद्र दुबे के छुपे होने की संभावना जताई जा रही है। वीरेंद्र दुबे के साथ उसके कई साथी भी थे, वो भी कहीं आसपास के गाँव में छिप गए हैं। तो वीरेंद्र दुबे के गाँव में और उससे जुड़े हुए अगल बगल के सभी गाँव में सर्च ऑपरेशन पुलिस लगातार चला रही है, घरों में जा रही है, सर्च कर रही है और लगातार तलाशी ली जा रही है। कहीं से कोई भी सुराग मिल रहा
पुलिस कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। जी शिवराज, आपने बोला कि पुलिस जो है वो इनके इस बदमाश के साथियों को इसे पकड़ने के लिए छापेमारी तो कर रही है, लेकिन वहां पर क्या पॉश इलाके जहां पर छापेमारी हो रही है, क्या इसके कनेक्शन है इतने स्ट्रॉन्ग कि ये लोगों के बीच में रह सकता है और इतनी संख्या में अपने साथियों के साथ रह सकता है? जी, बिंदु भी पुराना ऐतिहासिक अपराधी रहा है और इसका आसपास के गांव में काफी दबाव है, लोग इसके डरते हैं, जिसके कारण इसके सामने कोई मुंह नहीं खोल पाता। तो ये एक बड़ा कारण है जिससे लोग इसको कहीं ना कहीं समर्थन मिल जाता है लोगों का और काफी संख्या में लोग इसके साथ खड़े होते हैं। इस मजबूरी कहें या दहशत कहें या डर कहें, जो भी है, तो काफी संख्या में इसको समर्थन आसपास के गाँव से ही प्राप्त होता है, जिसके चलते कई बार पुलिस के गाँव में गई, लेकिन अधिकांश बार इसके पुलिस के ऊपर हमला हुआ है और पुलिस वापस बेरंग लौट के आई है। यानी कि शिवराज, पहले भी इसे पकड़ने की कोशिश रही है पुलिस की, लेकिन नाकाम रही पुलिस, और शायद अगर पहले ही पकड़ लिया होता तो आज हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद ना हुए होते। शिवराज, आपने जैसा कि बताया कि जो वहां पर लोग हैं वो इसके डर की वजह से इसको कहीं ना कहीं अपने घर में एंट्री दे सकते हैं, तो आम लोगों के घर भी खंगाले जाएंगे क्या इसको देखते हुए? जी बिल्कुल, पूरे गांव के घर को खंगाला जा रहा है, कि घर का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है